हम लोग पढ़ रहे थे जन्मदिन संबंधी समस्याएं। उसमें हमने पढ़ा था पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले पढ़ा था पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। बड़ा या फिर कहते थे इससे पहले बाद में, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था कॉमन डेट। ये एक है, जन्मदिन में जो प्रॉब्लम आएंगी इन्हीं तीनों से आएंगी। और तीसरा हमारा है रॉन्ग डेट, ठीक है, या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। इस तीन में हमें प्रॉब्लम होती है, यही तीन प्रॉब्लम ही होती हैं जन्मदिन में। तो हमने पहला पढ़ ही लिया था, ठीक है, कि अगर रमेश सुरेश से 10 दिन बड़ा है या 100 दिन बड़ा है या 500 दिन बड़ा है और रमेश का जन्म सोमवार को हुआ था, तो सुरेश का जन्म कब होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एक सवाल ही देख लेते हैं। अभिषेक देव से 450 दिन बड़ा है। यदि अभिषेक का जन्म दिन मंगलवार को हुआ है, तो देव का जन्म किस दिन होगा, किस दिन पड़ेगा जन्मदिन, किस दिन पड़ेगा, ठीक है। अभिषेक बड़ा है तो मैंने कहा है जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ क्या रहेगा, एरो का निशान रहेगा। देव क्या है, छोटा है, तो देव की तरफ उसकी पूंछ रहेगी, ठीक है। तो कितना दिन बड़ा है, 450 दिन बड़ा है। कह रहे हैं कि अभिषेक का जन्म किस दिन हुआ है, मंगलवार को हुआ है, ठीक। पहले तो 7 से काट देते हैं, 7 बचे 45, जीरो आएगा सीधा सीधा। और जब भी जीरो आएगा तो दिन कौन सा, तो अगर इसमें हम जीरो जोड़ेंगे, अब मैंने ये भी कहा है कि अगर पास्ट की डेट को निकालनी हो तो माइनस लगाएंगे, अगर फ्यूचर की डेट को निकालनी है तो प्लस करेंगे। तो मंगल में जीरो ऐड करिए तो मंगलवार ही होगा वो भी दिन, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट और फ्यूचर। अब हम पढ़ते हैं कॉमन डेट, ठीक। चलो इसमें तो 100 क्वेश्चंस नहीं है, मेरे दीजिए। तो उसका जन्म कब हुआ होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देख लेते हैं। कॉमन डेट समझ में आ जाएगी क्वेश्चन से ही। हाँ, एक क्वेश्चन है, इसको बंद करिए। लिखा है यदि विजय को याद है, लिखते हैं विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 जनवरी के बीच में, 25 और 30 जनवरी के
बीच में है, जबकि उसके पत्नी सुधा को याद है, जबकि उसके पत्नी सुधा को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 जनवरी के बीच में है। 22 और 27 जनवरी के बीच में है। विजय के पुत्र का जन्मदिन जनवरी माह के किस तिथि को है? ठीक है, सवाल है विजय के पुत्र का जन्मदिन जनवरी माह के किस दिन है? ठीक है, पहले एक तो विजय हो गए, विजय का देख लेते हैं। ठीक है, विजय कौन कौन सा डेट बता रहे हैं? 25 से 30, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला और सबसे आखिरी डेट को हम नहीं काउंट करते। अब क्या है, सुधा, ठीक है, सुधा कह रही है कि 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, और एक 27। मैंने कहा है पहली डेट और आखिरी डेट को हम काट देते हैं, हमेशा याद रखना, पहली डेट और आखिरी डेट को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा डेट मिल रहा है, 26। ठीक, तो वो कौन से जनवरी के किस दिन पैदा हुआ है? तो 26 जनवरी को वो पैदा हुआ है। ठीक है, इसमें 4 डेट दिए रहेंगे, 4 में से एक 26 जनवरी दिया रहेगा, तो 26 जनवरी पे टिक कर देना, आंसर सही। ठीक है, ये है कॉमन डेट संबंधी समस्याएं। कॉमन डेट की जो प्रॉब्लम होती है ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, याद रखना, पहली डेट और आखिरी डेट को नहीं काउंट करेंगे, तो यहीं पे कर सकते हो 26, 27, 28, 29। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे 26, इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे, लिख लेना 23, 24, 25, 26। अब देखना इसमें कौन मिल रहा है, 26 और 26 मिल रहा है, तो 26 वाले को टिक कर देना। आगे इतना करने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब आते हैं हम आगे। ठीक, इसे मिटाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं पहले। ठीक है, अगर यहीं पे उसने दे दिया कोई डेट और दे दी, तो उसी हिसाब से ये भी कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे डेट मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे 14 से मैंने 22 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 से 24 कर दिया। ठीक है, तो 14 तो लेंगे नहीं, 15 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 18, 19, 20, 21, 22 भी नहीं लेंगे। यहाँ पे ये 20 नहीं लेंगे, 24 नहीं लेंगे, तो 21 लेंगे, 22 लेंगे, 23 लेंगे, बस 23 लेंगे। अब देखना है कि इसमें कौन सा डेट मिल रहा है, 21 वाला डेट मिल रहा है, तो 21 जनवरी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम रॉन्ग डेट पे। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा टाइप, कॉमन डेट वाला। अब तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा हमारा है
रॉन्ग डेट, ठीक है, या इसी को कहते हैं रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। अब ये रॉन्ग डेट क्या है, जैसे मैंने एक डेट लिख दी 45/4, नहीं पहले एक डेट आज की लिख देते हैं, ठीक है। आज डेट है 11/4/2023, ठीक है, ये एकदम ठीक ठाक लिखा है। अब मैंने एक डेट और लिख दी 45/4/2023, ठीक है। अब बताओ आप इसको कैसे सही करेंगे। सबसे पहले चीज देखना है हमें कि ये जो अप्रैल का महीना है वो कितने दिन का होता है। अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। तो जब ये अपना 30 पूरा कर लेगा, ठीक है, तो ये अपना बदल लेगा, 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2023 हो जाएगा। अगर समझ में आया, ये जो रॉन्ग डेट लिखी थी अगर इसे हम सही डेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक, अब इसको देख लेते हैं, जुलाई, ठीक है। जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, ठीक है। ये 31 जब पूरा हो जाएगा तो ये 7वां महीना जुलाई का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब ये जो पूरा हो जाएगा तो ये 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2025 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, अभी क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन इसे बताऊंगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जान जाओ, अभी तक तो यही समझ में आ रहा था डेटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक, अब मैंने ये डेट दे दी, अब मैंने 2 डेटें गलत दे दी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेट निकालेंगे, हमारा महीने कितने का होता है, 12 महीना होता है, तो 12 हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा कितना, 3। ये जब 12 महीना पूरा हो जाता है तो ये 1 साल पूरा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2024, ठीक है। अब ये 45 लिखा है तो 45 लिख लो, और मार्च कितने का होता है, 31 का, ठीक है। 31, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, सॉरी ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद दिख ना रहा हो, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 31 निकालने के बाद 14, और ये जो 31 पूरा हो जाता है तो ये 3 क्या हो जाता है, चौथे महीने में चला जाता है, और 2024 लिखा है तो लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं एक सवाल भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 2 3, ठीक है, देख लिए। चलिए मिटा रहा हूँ, चलिए इस पे एक सवाल बता दे रहे हैं। अभिषेक का जन्म रविवार अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष
2 माह 19 दिन की थी। ठीक है, देख लेते हैं। अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 19 दिन की थी। अब उसने दिन दे दिया है क्वेश्चन में, ए दिया है रविवार, ठीक है, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी शनिवार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब दिया क्या है, 20/3/1992, यही डेट दी है। ठीक है, जब यही डेट दी है तो ये क्या कह रहा है, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष, 5 वर्ष जोड़ दो इसमें, ठीक है, 2 माह इसमें जोड़ दो, और कितने दिन, 19 दिन। ठीक, तो 5 जोड़ोगे तो 1997 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा। अब वो डेट वही वाली डेट हो गई। ठीक है, और जब वैसी डेट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कितना चाहिए, कौन सा मई का महीना है, ठीक है, तो ये भी 21 का है, 8 ठीक 6 1997। ठीक है, ठीक है, ये अब ये डेट हमें निकालनी है, 8 मई नहीं सॉरी 8 जून 1997 का दिन है। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताया है, 144 025 036, इतना ही ले लो, बहुत है। छठवां है 1 2 3 4 5 6, छठवां क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे अपना जाते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था, एक दिन प्लस माह प्लस साल प्लस अधिवर्ष प्लस शताब्दी पूरे की बटे 7, ये हमारा फार्मूला था। तो हमारा दिन कौन है, 8 तारीख, महीना कौन, जून चल रहा है, और जून का कोड कितना होता है, 5 होता है। ठीक, प्लस 1997 में मैंने कहा है साल जो होता है वो बाद का 2 अंक होता है, तो 97 लिख लो, प्लस मैंने कहा है अधिवर्ष निकालना है, तो अधिवर्ष मैंने बताया है साल की बटे 4, साल की बटे 4, तो 97/4 बराबर भागफल होता है। ठीक है, तो 4 दूना 8, एक बचा ही हो गया 17, 4 चौक 16, कितना हुआ, प्लस 24, और प्लस शताब्दी चल रही है 1900, और 1900 में जब हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 300, और जब शेषफल 300 आता है तो हमें कोड हमारा 0 हो जाता है, बटे 7 कर दो। ठीक है, यहाँ काटा 1 बचा, 7 एकन्नम 7, 2 27 हो गया, 7 7 तिरिक 21, 6 बचा। ठीक है, और 7 तिरिक 21, यहाँ भी शेषफल 3 बचा, 6 3 9, 1 10 5 15 बराबर 15/7 हो गया, तो 7 दूना 14, 1 आया, जब 1 आया तो दिन कौन सा होगा, रविवार। यहाँ पे मैंने लिखा है ये दिन अगर 1 आया है तो रविवार होगा। ठीक है, अब समझ गए ना, ये रॉन्ग डेट वाला भी, अगर कोई ऐसी डेट आए तो तुरंत उसको जोड़ के ऐसे निकाल लेना, टाक से लग जाएगा, इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, तुम तो यहीं पे जोड़ सकते हो। यहाँ पे 5 लिख लेते, यहाँ पे मार्च था तो कितना माह दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 3 2 5 कर लेना, यहाँ पे जो डेट लिखी है 19 दिन, तो 19 इसमें जोड़ देते, यहीं पे करके निकाल के और तुरंत देख के मार देते। ठीक है, तो हमारा कैलेंडर जो है आज समाप्त हो गया है। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ कैलेंडर को, जैसे कोई पूछ लेता है कि
जैसे अप्रैल 2021 माह के किस तारीख में बुधवार आएगा, ठीक है। लिखा है, क्वेश्चन है अप्रैल 2001 माह के किन तारीख में बुध आएगा, ठीक है। कुछ आंसर दिया है 1, 8, 15, 22, 29। एक दे दिया है, बी दे दिया है आपका 2, 9, 16, 23, 30, ठीक है। 3 सी दे दिया है 3, 10, 17, 24 और आपका डी दे दिया है 4, 11, 18, 25, ठीक है। अब ऐसे सवाल से आए तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिया है अप्रैल, तो हमें देखना है 1 अप्रैल को कौन सा दिन है। 1 अप्रैल 2001, ठीक है। 1 हो गया, दिन 1 हो गया और अप्रैल का चौथा महीना है और 4 का अप्रैल का कोड क्या होगा, 0 होगा, प्लस ये हमारा क्या चल रहा है साल, तो 0 1 है तो 1 हो गया। अगर कोई पूछे ये बताइए अब अधिवर्ष कहाँ है, अब 0/1/4 करेंगे तो जाएगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अधिवर्ष हमारा से कुछ आएगा ही नहीं और शताब्दी हमारा चल रहा है 2000 और 2000 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0 और जब शेषफल 0 आता है तो कोड बनता है 6/7, तो 6 1 7, ये कट गया, 1 आया, ठीक है। और 1 आया तो दिन हमारा कौन सा होगा, रविवार, ठीक है। 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, वो पूछ के आ रहा है बुधवार, ठीक है। 1 तारीख को अगर रविवार पड़ रहा है तो 2 तारीख को सोम, 3 को मंगल, 4 को बुध, ठीक है। सीधा सीधा मैं लिख सकता था, 4 कर सकता था इसे। जब 1 को रविवार है तो 4 तारीख को बुधवार होगा, ये हमें पता था, ठीक है। क्या तारीख को बुधवार है, 4 तारीख को, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 + 7 18 हो जाएगा, + 7 25 हो जाएगा, तो ये वाला सही है, ठीक है। कौन सा सही है, डी वाला सही है। इसी तरह अगर किसी और महीने का आ जाए तो हमें ये कोड याद रहना चाहिए, 144, 025, 036, 146, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये तुरंत खटाक से आप रख दोगे और आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को रोज़ रोज़ ये तो कहना अच्छा ही नहीं लग रहा है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन हाँ, आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब भी करवाइए, लाइक्स भी, कमेंट्स भी। आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियो, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए।